वो कह रहे गांव है, गांव इतना शांत था, सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे, और गांव में किसी के घर में बिजली नहीं थी। तो जैसे शाम का समय होता, लोग आस पड़ोस जाते, बात करते, शाम के समय में अपने घर में दिया जलाते, वो होते हैं तेल बत्ती वगैरह, दिया जलाते, बहुत हंसी खुशी से रहते, बहुत अच्छा था। उस गांव में से एक आदमी ऐसा था कि जिसने कुछ मेहनत की, पैसे लगाए, और पैसे लाने के बाद, मेहनत से बाद में, उसने अपने घर पे बैटरी लाइट लगा दिया, बैटरी वाला दिया वगैरह लगा दिया। तब जो बाकी लोग हैं जिसके घर में दिया है और एक के घर में बैटरी या लाइट लगी हुई है, थोड़ा अच्छा सा रोशनी वाला लाइट लगा है, तो बाकी लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा रहेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब बाकी लोगों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो खुद मेहनत करे, बहुत मेहनत करके उसी जैसे बन के वहां से लाइट लगा ले, और दूसरा, उसका ही लाइट क्या कर दे, बुझा दे, तोड़ दे, और अपने जैसे बना दे। आदमी क्या करता है, मेहनत करना चाहता है, नहीं करेंगे, सबसे आसान रास्ता क्या है, उसी को हटा दे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन करते समय आपको लगेगा कि सर, कंपनी में या जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते, कभी कभार क्या लगता है ना, इसको क्यों इंक्रीमेंट जा रहा है, इससे अच्छा तो मैं हूं, लेकिन शो होना चाहिए कहाँ पर अच्छा है। ठीक है, टाइम एंड वर्क कहता है आपको दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए वहां पर। तो अब इसमें कंपैरिजन में कैसे लाइन आएगी, तो सिंपल अलग अलग प्रकार से लाइन आती है। एक होती है इफिशिएंसी के तहत, एक होता है टाइम के तहत, अलग अलग लाइन आती है। ठीक है, तो हम लोग देखो, पहली लाइन में आपके सामने रखता हूं। मान लो ए टेक, ए टेक 2 days, 2 days मोर देन बी। अगर ऐसी लाइन आ गई, ए टेक 2 days मोर देन बी, ऐसा लाइन है यार सीधा, तो क्या हुआ, ए ने बी से कंपेयर किया, और ए ने बी से कंपेयर किया, तो किसके तहत कंपेयर किया, टाइम में कंपेयर किया। टाइम में कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं, ए एंड बी टाइम में कंपेयर करने लगे। अब देखो, जो टाइम से ए ने बी से कंपेयर किया होगा, तो मान लेते हैं यार कि बी नाम का जो पर्सन होगा, उसको टाइम लगा होगा x days, ऐसे कंसिडर कर सकता हूं मैं। तो बताओ ए को कितना टाइम लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, x+2 days, मोर है तो क्या लिखेंगे, x+2 days। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। चलो दूसरी लाइन, अगर मान लिया कि यहां पर सपोज मैं यहीं पर ऐसे कर देता हूं, ए टेक, ए टेक 3 days, हाँ, लेस देन बी, ए टेक 3 days लेस देन बी। अब इसमें भी तो कंपेयर, ए ने कहा कि ए ने बी से 3 days कम लगता है बी से, ठीक है ऐसे। तो अब ए ने बी से कंपेयर किया, तो बी का टाइम कितना मानेंगे, सेम, बी का टाइम कितना होगा, x days होगा, बी को x मान लेंगे। तो ए को कितना टाइम लगना चाहिए, x-3 days, हाँ, x-3 days, सही है, ये एक कंपेरिजन हुआ। अब लाइन कैसे आ सकती है, तो लाइन ऐसे आएगी, हम ए इज, ए इज ट्वाइस फास्टर, ए इज ट्वाइस फास्टर देन बी, इज ट्वाइस फास्टर देन बी, ऐसे लाइन आएंगे कि ए नाम का पर्सन कह रहा है कि वो बी से ट्वाइस फास्टर है। फास्टर का मतलब अच्छा है या बुरा है, अच्छा आदमी है, फास्टर है, मतलब उसका मतलब क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा काम करेगा, कम टाइम में ज्यादा काम करेगा। तो हमारे टाइम एंड वर्क में टाइम से रिलेटेड सवाल आएंगे, वर्क से रिलेटेड आएगा, फास्टर स्लोअर का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, मान लो यार बी नाम का पर्सन को एक्स डेज लगता है, टाइम है एक्स डेज लगता है, ऐसे मैंने कहा। ए ने कहा कि वो ए नाम का पर्सन बी से ट्वाइस फास्टर, डबल फास्टर है, तो इसमें ए फास्टर बना, और हम लोगों ने कहा कि बी नाम के पर्सन को एक्स डेज लगता है। तो बताओ ए नाम के पर्सन को कितना टाइम लगना चाहिए, डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ज्यादा टाइम लग जाएगा ना, क्या करेंगे, अरे एक बात बताओ, जो फास्टर होता है तो टाइम कम लगता है कि नहीं, टाइम कम लगता है, तो हम लोगों ने तो बी का टाइम एक्स माना, तो ए को बी से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम लगेगा, फास्टर है कि नहीं, कम लगेगा, तो कितना लगेगा, x/2, इतना टाइम लगना चाहिए। स्टेप समझ में आ रही है यार, ठीक है, फास्टर है तो टाइम कम लगता है, मल्टीप्लाई नहीं करते। हाँ, चलो और एक इक्वेशन ले लेता हूँ इसी टाइप का, अगर मान लो, और एक यहाँ पर एक इक्वेशन सेम लाइन से बनाता हूँ। अगर मान लो ऐसी लाइन है, ए इज थ्राइस, ए इज थ्राइस फास्टर, ठीक है, ए इज थ्राइस फास्टर देन बी, ए नाम का पर्सन कह रहा है वो 3 गुना फास्टर है बी से, इज अ थ्राइस फास्टर देन बी। तो अभी के हिसाब से ऐसे मान लेते हैं
कि बी नाम के पर्सन को एक्स डे का टाइम लगता है, एक्स डेज, तो बताओ ए को कितना लगना चाहिए? x/3 लगेगा, क्योंकि कम लगेगा, तो दैट टाइम हमारा आंसर आएगा x/3। ऐसे क्लियर है? क्योंकि आप बार बार बी को जिससे कंपेयर करते उसको टाइम डिसाइड कर रहे हो। ठीक, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए और क्या आएगा, जैसे अभी मान लो कि और एक ऐसी लाइन आ गई, जैसे ये लाइन भी कहा जाता है, ए इज ट्वाइस गुड, इज ट्वाइस गुड एज बी, इज ट्वाइस गुड एज अ बी। ये कह रहा मैं दुगना अच्छा आदमी हूं, ट्वाइस गुड आदमी, यार ट्वाइस गुड है, बट किससे ट्वाइस गुड है? बी से। तो अब इस लाइन के दो मतलब होते हैं, एक से टाइम ओरिएंटेड आप कंपेयर करोगे, एक होता है वर्क ओरिएंटेड कंपेयर करेंगे। तो पहला तो हम लोग समझ लेते हैं कि टाइम ओरिएंटेड को पहले देख लेते हैं, कि एक पर्सन ने दो आदमी को कंपेयर किया और वो दोनों के दोनों टाइम ओरिएंटेड कंपेयर करने लगे। तो आप बताओ, ए ने कहा था कि वो ट्वाइस गुड है बी से, तो मान लो बी नाम के पर्सन को टाइम लगा होगा एक्स डे का, कुछ तो काम कंप्लीट करने के लिए, तो ए को कितना टाइम लगना चाहिए? बी नाम के पर्सन को एक्स डेज लगा होगा वो कुछ सर्टेन काम कंप्लीट करने के लिए, और ए ने कहा था वो ट्वाइस गुड है, अच्छा आदमी है, दुगना अच्छा आदमी है, तो ए को कितना लगना चाहिए? x/2 लगना चाहिए, कम टाइम लगना चाहिए। तो दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे x/2, इतने डेज लगेगा ए को, क्योंकि वो तो अच्छा आदमी था। ठीक है, ऐसे। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि सर दो लोग हैं और दोनों में नहीं क्या वर्क का भी रेशियो ले लेते हैं, कि जैसे वर्क के बारे में सोचना स्टार्ट किया। अब वर्क के बारे में कैसे कहेंगे कि ए और बी नाम के दो पर्सन हैं, तो यहां पर हम लोगों ने कहा कि मान लो कि यहां पर बी नाम का पर्सन एक्स इतना यूनिट काम करता है, ये वर्क के बारे में हो रहा है। ठीक है, लाइन आपकी सेम ही है, ये कह रहा है ए इज अ ट्वाइस गुड एज अ बी, ए इज अ ट्वाइस गुड एज अ बी, तो हम लोग ना बी नाम का पर्सन एक्स इतना यूनिट काम करता है, तो बताओ ए ने कितना काम करना है? ए ने कितना काम करना है? वो तो 2x, अब क्या होगा, 2x ज्यादा काम करेगा, डबल काम करेगा, तो इसका काम हो जाएगा 2x यूनिट। ठीक है, तो एक तरीका कैसा है, एक तरीका है मोर लेस का, एक तरीका है ऐसे लाइन का, तो ये एक लाइन आती है। कभी कभार आपको ऐसे भी एक लाइन आएगी, जहां पर मैं लाइन यहां पर लिख देता हूँ परसेंटेज में या एफिशिएंसी में, जैसे कहा जाता है ए इज 25% मोर इफिशियंट, इज 25% मोर इफिशियंट, हाँ, देन बी, ये वाला आ गया, ये वाली लाइन है, हाँ, ध्यान से देखना, इज अ 25% मोर इफिशियंट देन बी। इफिशियंट अच्छा आदमी या बुरा आदमी, पहले तय कर लो, अच्छा पर्सन या बुरा पर्सन? अच्छा पर्सन, इफिशियंट है, अच्छा पर्सन, ज्यादा काम करेगा वगैरह, ऐसे पर्सन। हाँ, इसमें भी दो टाइप आएंगे, एक होगा सर टाइम का रिलेशन बनाओ, एक होगा वर्क का रिलेशन बनाओ। तो पहले समझ लेते हैं, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं पहला इक्वेशन यहाँ पर टाइम बेस्ड ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जाम में टाइम वाले ये पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने कहा टाइम बेस्ड वो एग्जाम्पल बना रहा है। तो एक देखिए, ए इज अ 25% मोर इफिशियंट देन बी, ये वाली लाइन है। तो जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, ए ने कंपेयर किया, ठीक है, एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा आपको एक बात बता देता हूँ, इसको ध्यान से समझे, क्योंकि मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाऊं तो क्लिक नहीं होगा। ठीक है, एक होता है इफिशियंसी, कल हम लोगों ने बात की थी इफिशियंसी, व्हाट इज मीन बाय इफिशियंसी? टू डू समथिंग, कुछ करने की क्षमता, उसको कहते हैं इफिशियंसी। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इफिशियंसी एंड टाइम? ई फॉर द इफिशियंसी एंड टी फॉर द टाइम। इफिशियंसी एंड टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इफिशियंसी बढ़ेगी, टाइम क्या लगता है? कम लगता है। आदमी ज्यादा कार्यक्षम हो जाता है, ज्यादा इफिशियंट काम करता है, उसको टाइम कम लगता है। तो पहला केस ध्यान में रखना, इफिशियंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? टाइम। ये दोनों का रिलेशन ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे रिलेशन होगा। तो जब हमें सवाल टाइम बेस्ड ही पूछा जाएगा ज्यादातर, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये वाला लाइन है, ये वाली लाइन ने कहा ए इज अ 25% मोर इफिशियंट देन बी, इस केस में ऑलवेज पहले ए का टाइम कंसीडर करना है। जो पहला लेटर, जो पहला वर्ड स्टार्ट करता है, उसको 100 मानना है, उसको 100 मानेंगे। तो अब इस केस में कैसे आएगा, इस केस में हम लोग कहेंगे कि ए नाम के पर्सन को कितना टाइम लग रहा है? 100%। ध्यान से देखिए, कुछ अलग ही लाइन है, ये कुछ अलग कंसेप्ट हो जाता है, इसमें लोग गड़बड़ कर जाते हैं आंसर देते समय। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, बी को 100 मान लेंगे, फिर गलत होगा आपका। ए ने कंपेयर किया है, ए कह रहा है वो 25% मोर इफिशियंट है बी से, तो हम लोगों ने ए को 100 माना। क्यों माना? बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो मैंने कहा
ए का टाइम है 100% और ये अच्छा आदमी कितने परसेंट से अच्छा है? 25% से अच्छा है। तो ए को 100% का टाइम लगता है, तो बी को कितना टाइम लगना चाहिए? एक सिर्फ एक लाइन देखना, दोनों में अच्छा आदमी कौन है? ए अच्छा आदमी है पक्का सभी को, ये लाइन का मतलब समझ में रहा है। अगर ए अच्छा आदमी है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। तो ए का वैल्यू 100 बता रहे हो आप, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? 100 से बड़ी आएगी। तो 100 से बड़ी यानी कितना? 125। ये गड़बड़ होगा, ठीक है, ये ऐसे हो। क्लियर, ये समझ में आ रहा है? ये से नोट डाउन कीजिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट लिखता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन वही, यही लाइन को सेम लिखता हूँ आपके सामने। ए इज, वही लाइन थी, 25% मोर इफिशिएंट है, इज 25% मोर इफिशिएंट देन बी। ये वाली लाइन है यार, हाँ ऐसे 25% मोर इफिशिएंट है देन बी से, ठीक है। अब हम लोगों ने पहला लाइन तो क्लियर कर लिया कि पहले लाइन में हम लोगों ने कहा सर टाइम ओरिएंटेड आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इफिशियंसी का। तो मुझे एक बात बताओ, इफिशियंसी एंड वर्क का क्या रिलेशन होता है? इफिशियंसी बढ़ेगी तो वर्क ज्यादा होगा या कम होगा? अगर कोई आदमी कहता है मैं बहुत इफिशियंट हूँ सर, तो वो ज्यादा काम करेगा या कम काम करेगा? ज्यादा काम करेगा। तो दैट टाइम क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डब्ल्यू। जब ये केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू हो गया, तो उस केस में क्या करना है? ए कंपेयर किससे कर रहा है? बी से। तो अब आप जब वर्क की बात कर रहे हो, यहां पर वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वर्क के समय में अब रेशो कैसे लिया जाएगा? बी नाम का पर्सन है, वो कह रहा है मैं 100% काम करता हूं। ये वर्क है, हाँ ध्यान में रखना। मैंने वर्क लिखा, हाँ ये गड़बड़ हो गया तो आंसर पूरा गायब हो जाएगा आपका। बी नाम का पर्सन है, अब इसको बी को 100 मानना है। बी ने 100% काम करता है, तो बताओ ए को कितना, ए कितना काम करेगा? हाँ, ए कितना काम करेगा? 125%। ये 125 बन जाएगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू 125 होगी। बिकॉज अब हम लोग कह रहे हैं इफिशियंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? वर्क आ रहा है। मैं सेम लाइन और एक लिख देता हूं, फिर हम लोग दोनों कंबाइन कर देते हैं। जैसे ए इज 30% मोर इफिशियंट, ए इज 30% मोर इफिशियंट, हाँ, देन बी। ऐसे लाइन आ गई, ये वाली लाइन है। अब ये ऐसे देते समय आपके सामने दो ऑप्शन लिखना है, दोनों के साथ में चलेंगे। एक होगा सर टाइम ओरिएंटेड, ज्यादातर टाइम में ही सवाल आएगा आपको, और एक होगा वर्क ओरिएंटेड, ऐसा, ठीक है। ये दोनों भी आ सकता है, इसने कितना काम किया, ये कितना कर रहा है वगैरह। तो सपोज मान लो पहले टाइम ओरिएंटेड आ गया, अब आप बताओ इसमें किसका 100 मानोगे पहले, ए या बी को? ए को, हाँ, ए कंपेयर करेगा किससे? बी से। अब ऐसे होगा, तो ए का टाइम कितना आएगा? 100, ए का 100। तो बताओ बी का कितना होगा? 130, ऐसे आएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा? यही लाइन है लेकिन वर्क के बारे में, तो इसमें पहले बी को कितना मानना है? 100। तो ए का वर्क कितना होगा? 130। तो ऐसे, तो देखना आपको कौन सा लाइन कब यूज करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये ज्यादातर लोगों को इसमें गड़बड़ होता है। आप हमेशा ए ने बी से कंपेयर किया तो बी को क्यों नहीं मान रहे? उसका रीजन है इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये इसका रीजन है, ठीक, नोट डाउन कीजिए। पी डज, ना देखिए पहली लाइन कैसे दी है उसने, हाँ पी डज हाफ एज मच वर्क एज क्यू डज इन 1/5 ऑफ द टाइम। पी ने क्यू से कंपेयर तो किया, लेकिन क्या कहा? पी डज हाफ मच एज वर्क, कितना काम कर रहा है? पूरा काम नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है? हाफ, आधा काम, हाँ, एज क्यू डज इन 1/5 ऑफ द टाइम। यानी एक बात बताओ, सीधा सीधा सिंपल लाइन देते हैं, पी ने कंपेयर किया या क्यू ने कंपेयर किया? कंपेरिजन किसने स्टार्ट किया? पी ने या क्यू ने? पी ने स्टार्ट किया। किससे कंपेयर किया? क्यू से कंपेयर किया, है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? पहले क्यू को स्टैंडर्ड मानना है, क्यू का पहले देख लेना है। तो पी ने कहा कि वो हाफ वर्क करेगा एज क्यूज डज इन 1/5 ऑफ द टाइम में। तो पहले मान लो कि यार क्यू नाम का पर्सन कोई भी एक काम करता होगा, क्यू नाम का पर्सन कोई भी वन काम करेगा, तो क्यू को कितना टाइम लगेगा? मान लो एक्स डेज, ऐसे ले लेते हैं। ये स्टेप समझ में? क्यों नाम के पर्सन को स्टैंडर्ड मानते हैं। देखो जो आदमी किसी से कंपेयर नहीं करता वो अपने आप में स्टैंडर्ड है। उसको कंपेयर क्या करना चाहिए? खुद से ही कंपेयर करना चाहिए। मैंने आज कुछ इंप्रूवमेंट किया कि नहीं? जिस दिन आप लोगों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे आप खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है, डेफिनेटली खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा महसूस होगा उसके पास ये है मेरे पास नहीं।
लगता ही रहेगा वो, ठीक है। अपने से कंपेयर करो कि कल आप क्या थे, आज क्या थे। तो क्यू ने कहा कि वो 1 वर्क कंप्लीट करता है x डेज में। अब पी ने आया और पी कह रहा है कि यार पी डज हाफ मच एज वर्क एज क्यू डज इन 1/5 ऑफ द टाइम। तो पी ने भी काम किया है, लेकिन कितना काम किया है, हाफ वर्क किया है। और कितने टाइम में किया है, क्यू के 1/5 ऑफ द टाइम में। क्यू का टाइम कितना है, एक्स, तो एक्स का 1/5 यानी कितना, x/5। तो पी को लगा यहां पर x/5 डेज। ये बन गया हमारी लाइन यहां से, ठीक है। चलो यहां तक आगे सभी। अब आगे देखिए उन्होंने क्या दिया, बोथ वर्किंग टुगेदर एंड कैन टेक 20 डेज टू कंप्लीट द वर्क। दोनों ने अगर साथ में काम किया तो 20 डेज में पूरा काम कंप्लीट होगा। देन द नंबर ऑफ डेज पी टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। यार पी नाम का पर्सन अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। पी नाम का पर्सन अकेला अगर काम करने बैठे तो कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा। आधा काम नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, पूरा काम कंप्लीट करना है। तो एक बात समझिए, पी नाम का पर्सन आधा काम को x/2 डेज में करता है। तो हमें पी को पहले पूरा काम करने के लिए बताना पड़ेगा, तो यार पहले पूरा काम करके दिखा। तो जब पी नाम का पर्सन पूरा काम करेगा, पूरा का मतलब यहां पर कितना आएगा, 1 या 1/2, 1 वर्क आना चाहिए। यहां पर कितना आना चाहिए, 1 वर्क आना चाहिए। 1 निकालने के लिए यहां से 2 को क्या करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि नहीं यार। तो जब 2 इधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। आप सीधा सीधा ऐसे ले लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है काम बढ़ाओगे तो डेज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। काम बढ़ाएंगे तो डेज बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आदमी तो एक ही है। तो हम लोगों ने कहा पी तो यार पूरा काम कर, ठीक है, पी को पूरा काम यानी एक काम करने के लिए। तो 2 इधर जाएगा तो पी को एक काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2x कितना, 5 डेज। तो पी को इतना टाइम लगेगा 2x/5 डेज। तो इसका आंसर हमें चाहिए, इसका आंसर यहां तक समझ में आया। पूरा काम कंप्लीट करेगा पी तो 2x/5 डेज उसका आंसर चाहिए हमें। 2x/5 डेज कितना आएगा। तो अब देखिए सर दोनों को कैसे ज्वाइन करोगे, तो देखिए पी नाम का, क्यू नाम का पर्सन पूरा काम x डेज में करता है, पी नाम का पर्सन पूरा काम 2x/5 डेज में करता है। लेकिन जब दोनों ने काम स्टार्ट किया और कंप्लीट किया तो दोनों को कितने दिन लगते हैं, 20 डेज। तो हमें 2x/5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला, m×n अपॉन क्या, m+n, वो यहां पर लगा सकता है। तो बताओ m की वैल्यू x मान लो, n की वैल्यू मानेंगे 2x कितना, 5, और डिवाइडेड बाय आएगा x प्लस 2x/5, और दोनों का कंबाइंड रिजल्ट कितना आएगा, 20 डेज, ठीक है। तो आप 2x/5 भी यहां से डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, ये वाला स्टेप सिर्फ ध्यान से समझना, इसमें कैसे बनाया जाए। ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फ्रैक्शन और प्लेन नंबर का एडिशन है, यहां पर जो देख रहे होंगे आप फ्रैक्शन और प्लेन नंबर। तो इसको क्या करते हैं, ये जो 5 है इधर जाएगा, इधर जाने के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं। तो आप बताओ 5 × x कितना, 5x, और 5x प्लस 2x कितना, 7x, कितना बनेगा 7x। तो 7x डिवाइड बाय क्या आएगा, नीचे 5 ही आएगा। तो ऊपर वाली स्टेप लिखूंगा मैं x × 2x/5, इसको ऐसे कर दो। और ये इसका डिनोमीटर दोबारा ऊपर लेके चल जाता हूँ। 5 × x 5x, 5x प्लस 2x कितना, 7x। ये 7x/5 था, 7x/5 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 5/7x, सही ना, 5/7x। तो ऊपर जाने के बाद में ये बना 5/7x, ऐसे लगा दिया, इज इक्वल टू नंबर कितना है, 20। चलो ये स्टेप समझ में आई सभी को। यहां तक देखिए कैसे बनाया था, एक ही स्टेप में बना लिया। अब हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिलने वाली है। हम x नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, 2x/5 चाहिए। तो पहले 2x/5 चाहिए, उसको पहले अलग रख देता है। तो हमें जो चाहिए उसको मैं अलग कर देता हूं यहाँ पर। तो 2x/5, देखो यार ये 2x मुझे चाहिए और ये मैं 5 भी चाहता हूं। तो मैं 2x/5 को टच नहीं करूंगा, उसको एज इट इज रहने दूंगा। तो यहां से मेरा ये वाला x और ये वाला x क्या हो गया, कैंसल। मैंने आमने सामने डिवाइड किया, 5 × 1 = 5 कितना यार, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 और ये 7 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बताओ 2x/5 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 4 कितना, 28। तो 28 डेज में आंसर वो पूरा कंप्लीट करेगा। देन इज ऑप्शन बी। बस मैं थोड़ा सा कह देता हूं यहाँ पर, पी डज हाफ मच एज वर्क एज क्यू इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो पी ने कंपेयर किया कि नहीं, पी ने किससे कंपेयर किया, क्यू से। अब यार इफ दे वर्किंग टुगेदर दे टेक 36 डेज टू कंप्लीट द वर्क। दोनों साथ में काम करेंगे, 36 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। देन टाइम टेकन बाय क्यू
अलोन टू डू द वर्क, तो क्यू को कितना टाइम लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ऐसा सवाल है, एक बार ट्राई कीजिएगा, देख लीजिए कैसे सॉल्व कर रहा था। आपने देखा सेम सवाल है, पूरा का पूरा कॉपी था जो अभी मैंने बनाया था, हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए इस चेक के पी ने कंपेयर किया सर क्यू से, तो क्यू का टाइम मान लो, क्यू एक काम 1 वर्क कंप्लीट करता होगा, क्यू कितने समय में, एक्स डेज में। ऐसे पहले देख लेना यार, ये एक्स डेज में कंप्लीट करता होगा, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्यू ने एक्स डेज में कंप्लीट करना है, लेकिन पी कितना कर रहा है, पी नाम का पर्सन इसका हाफ वर्क कर रहा है, यानी 1/2 वर्क कर रहा है। और कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 3/4 ऑफ द, 3/4 का मतलब क्या, 3x डिवाइडेड बाय कितना, 4। ये स्टेप समझ में यहां तक। अब उन्होंने कहा इफ दे टेक 36 डेज टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में करते हो 36 डेज में, तो दोनों साथ में तब कर पाएंगे जब इसको भी सेम वर्क करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस केस में इसको 1 करना पड़ेगा, इसको 1 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 2 से। तो यहां पर ये 1 वर्क कितने समय में करेगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3x/4 आएगा, ये आएगा कि नहीं, ऐसे आया होगा। तो जैसे ये बना 2 × 3x/4, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से ये कैंसिल करोगे तो ये 2 बन जाएगा। तो यहां पर पी का टाइम कितना होगा 1 वर्क कंप्लीट करने के लिए, 3x/2, ये बन गया 3x/2। क्लियर है। अब देखो आप सवाल जो भी सॉल्व करोगे टुगेदर वाला कंसेप्ट लगा देंगे फॉर्मूला, बट किसका टाइम फाइंड करना है, क्यू का टाइम, क्यू अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी हमें आंसर क्या निकालना है, एक्स निकालना है, निकालना है कि नहीं। तो फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला लगाते समय m इंटू एन, यानी x इंटू कितना, 3x/2 अपॉन m प्लस एन, x प्लस 3x/2 इज इक्वल टू कितना दिन था यार, 36। ये बनेगा इस प्रकार से 36, यहां तक आगे सभी। ठीक है, अब दोबारा वही कंसेप्ट, अब क्या करेगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या करना है इसने, मल्टीप्लाई करना है। तो अब बताओ 2 × x कितना, 2x, 2x प्लस 3x कितना, 5x, तो यह आएगा 5x/2। अब ये उसका रेसिप्रोकल करेगा ऊपर जाने के बाद में, तो यहां पर था x × 3x डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर रेसिप्रोकल बना, रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाय कितना, 5x, और इसकी वैल्यू मिला के कितनी दी थी, 36। देख लीजिए ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, सभी ने देख चेक करना, हमें वैसे भी x की वैल्यू चाहिए। क्लियर है। ठीक है, अब सॉल्व करते समय क्या करेंगे, कैंसिल कर दो। अब देखो हमें x की चाहिए, तो मैंने ये वाला x पहले यहां से कैंसिल कर लिया, फिर यहां से यार आपका ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और 12 को इधर 5 आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 12 कितना, 60। तो 60 इज द राइट आंसर। तो 60 वाला यानी सी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट। अब इसमें लैंग्वेज अलग होगी, थोड़ा सा भी कंपैरिजन अलग लैंग्वेज में चलेगा। P takes 6 days less than Q to finish the work individually. P and Q working together to complete the work in a 4 days. यानी P and Q अगर दोनों साथ में काम करें तो 4 days में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, देन हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड बाय Q टू कंप्लीट द वर्क अलोन, तो Q को अकेले को कितना टाइम लगेगा उसी काम को कंप्लीट करने के लिए। सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकाल भी सकते हैं। पी ने कितना दिन बताया था यार, किसका टाइम निकालना है बता दो आप, किसका टाइम निकालना है, क्यू का। तो मान लो क्यू नाम का पर्सन एक काम को एक्स डेज में करता है। ठीक है, तो पी नाम के पर्सन को कितना टाइम लगेगा, 6 लेस बता रहा था, तो क्या लगना चाहिए, x - 6 लगना चाहिए, ऐसे हुआ। ये दोनों मिलके वही काम कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। ये वाला स्टेप समझ में है कि नहीं, 4 डेज में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले लगा देंगे, m × n का लगा दो। तो m × n लगाएंगे, x इंटू क्या आएगा, x - 6 डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन, x प्लस x कितना, 2x, 2x - 6 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखिए, अब अगर आपको लगता है कि सर मुझे क्वाड्रेटिक में जाना ही नहीं, इसको सॉल्व करने बैठूंगा, तो एक बेसिक तरीका होता है कि आप ऐसे सवाल में यहां तक ही आ जाएगा, इसके आगे मत बढ़ना। ठीक है, यहां तक आ जाओ, आप m × n लगा दिया, डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करना है देखिए, आपने देखा कि अगर मान लो मैंने x की वैल्यू 7 रखी, तो ये 7 बनेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना, 1 होगा, तो ऊपर तो हमारा 7 आएगा, ऊपर 7 आएगा, 2 × 7 कितना, ऊपर 7 आया, ये समझ में आया। अब 7 को कोई नंबर डिवाइड करके 4 तो नहीं ला सकता, ला सकता है क्या, इसका मतलब 7 आंसर कभी आ ही नहीं पाएगा, LHS बराबर RHS वाला पैटर्न। दूसरा, अगर मैंने b की वैल्यू x की वैल्यू 10 मान ली, तो ये 10 होगा, ये 10 होगा,
10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 10 इंटू 4 कितना, 40, ऊपर 40 है, अगर 40 को कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। तो हमारा डिनोमीटर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, वो देख लेना है। ठीक है, तो आप बताओ 2 इंटू 10 कितना, 20, सही है। और 20 में से 6 जाएगा तो कितना, 14। तो वर्क होगा क्या, नहीं, यानी ये भी आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, अगर x की वैल्यू 5 लेंगे तो सर ये 5 क्यों नहीं आ सकता, ये 5 है, 5 में से 6 गया तो कितना आएगा, माइनस, माइनस आंसर कभी भी नहीं हो सकता, इस वजह से ये कैंसिल होगा। ठीक है, इस समय 12 ही आंसर आएगा क्या, तो 12 देखो यार, 12 में से, ये 12 में से 6 गया कितना होगा, 76 होगा। तो 12 इंटू 6 कितना, 72, सही ना, 72। तो 72 भी तो हो सकता है। 72 को कौन से नंबर से डिवाइड करने के बाद में 4 आता है, 72 को 18 से डिवाइड करो, 4 आता है, आता है कि नहीं, 18 आना चाहिए, तो नीचे 18 आना चाहिए। नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, जैसे आपको लगा सर मुझे इतना नहीं समझ में आ रहा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लो 12 ही मान लिया मैंने, 12 मान लिया, तो मेरा एलएचएस बरोबर आरएचएस मुझे दिखाना है, तो मैंने कहा यहाँ पर 12, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर 2 इंटू 12 कितना, 24, 24 में से 6 गया तो कितना, 18, ये 18 आता है। अब ये चेक कर लो, अगर ये 6 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3 होगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 ही होगा, जो हमें चाहिए वही मिल गया। दैट मीन आंसर क्या था, 12। तो ये एक तरीका है, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नोट डाउन कीजिए। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन अ 5 days, ठीक है, ये वाली लेन देंगे, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क 5 days more than A and B together, and B alone can complete the work 45 days more than A and B together, then the how many days A and B together can complete the work? तो A and B को कितना टाइम लगेगा, अब A ने भी कंपेयर किया A प्लस बी से, B ने भी कंपेयर किया A प्लस बी से, तो A को कितना टाइम लगना चाहिए, ये वाला A and B को कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं A प्लस बी नाम के पर्सन दोनों अगर कंप्लीट करेंगे तो X डे में कंप्लीट होता है, ये मान लो। तो आप बताओ A नाम के पर्सन को कितना टाइम लगा होगा, X प्लस कितना, 5, ये स्टेप ऐसे आ गए। बी नाम का पर्सन अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, एक्स प्लस कितना, 45, ये लग गया। तो अब क्या होगा, हमारा एम ये है, एन ये है, और फाइनल आउटपुट हमारा ये है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आए, एम इंटू एन अपॉन एम प्लस एन। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे वैल्यू में पुट कर देंगे, जैसे एम इंटू एन यानी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 45 अपॉन एम प्लस एन यानी क्या, एक्स प्लस एक्स कितना, 2x, और 5 प्लस 45 कितना, 50, इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए, x ही आना चाहिए। ये बन गया आपका वैल्यू। अब आप पूरा अगर सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे, इसमें सॉल्व ही नहीं करना होता है, इसमें यहां तक आके रुक जाना है आप सभी को, यहां तक आके रुके। अब हमें चलना है यहाँ पर ऑप्शन वाली मेथड से। कोई कहेगा सर ऑप्शन वाली मेथड नहीं होती, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा, दूसरा वहां पर लॉजिक नहीं होता, पूरा सॉल्व करो, इक्वेशन से आंसर आता है, इट इज अ लेंथी कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल। ऑप्शन कैसे उठाएंगे, चलो मान लो 16 उठा लिया, 16 उठाया, 16 प्लस 5 कितना, 21, और यहां पर 16 प्लस 45 कितना, हाँ कितना होगा, 50, 61। तो 61, और ये थोड़ा ऑड नहीं लग रहा, 61 डिवाइड ही नहीं होता, 61 क्या है अपने आप में, प्राइम ही है, तो प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी 16 आंसर नहीं होगा फिर। ठीक है, थोड़ा ऐसे घूम जाम के वहां पर देख लेता है। ये देखो, अगर मान लो 21 लिया, 21 और 5 कितना, 26, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, 2 से होगा वगैरह, और 21 और 45 कितना, 60, 66, 66, 26, 66, ऐसे कुछ तो आ रहा होगा। 2 इंटू 21 करेंगे तो 42 और 50, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन बनने के चांसेस नहीं लग रहे, तो यानी ये भी आने के चांसेस कम होंगे। आप वैल्यू पुट करके सकते हो, एक होता है ना कि थोड़ा लग रहा है डिवाइड होगा नहीं होगा, ये चेक कर लो। इसमें 15 लगा, 15 प्लस 5 कितना, 20, 15 प्लस 45 कितना, 60, 20, 60, थोड़ा नंबर है, हाँ। 22 इंटू 15 कितना, हाँ 30, और 30 प्लस 50 कितना, 80, डिवाइड होने के चांसेस ज्यादा है। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर हम लोगों ने 15 पुट किया तो ये नंबर बना होगा 20, और ये नंबर बनेगा हमारा कितना, 60, और नीचे आ जाएगा हमारा 80। पहले चेक कर लो समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, इक्वल टू 15 ही आना चाहिए, बिकॉज वहां पर 15 आना ही चाहिए। तो अब इसको चेक करके देखते हैं, यहां पर आए 21 जार, ये कितना 4 जार, और 4 1 जार 4 कितना 15 जार। तो 15 इज ओनली राइट आंसर, यानी ये वाला ऑप्शन सही है।